दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है एचपी से एम्पियर कैसे निकालते हैं, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं और वाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे चाहे हमारी डीसी मोटर हो, चाहे हमारी एसी सिंगल फेस मोटर हो, चाहे हमारी एसी थ्री फेस मोटर हो। दोस्तों हमारी तीनों टाइप की कोई भी मोटर हो, दोस्तों आज हम पता करेंगे इन तीनों का एम्पियर कैसे निकालते हैं। और दोस्तों साथ में हम ये भी पता करेंगे कि हमारी किसी भी टाइप की मोटर हो तो KWH कैसे निकालते हैं। दोस्तों KWH होता है दोस्तों यूनिट, यानी कि हमारी मोटर जो है वो कितनी यूनिट खपत कर रही है, यानी कितनी बिजली का जो कंजप्शन है वो कितना यूज कर रही है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मोटर को लेके आपके मन में जितने भी डाउट है आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों एक तो आप सीख जाओगे किसी भी मोटर का एम्पियर निकालना और साथ में उसका कंजप्शन निकालना, और साथ में ये भी सीखोगे दोस्तों आपकी कितनी ही छोटी मोटर हो या कितनी ही बड़ी मोटर हो, यानी कि 1 किलोवाट से 100 किलोवाट तक, 1 HP से 100 HP तक, और 1 वाट से यानी कि हजार लाखों वाट तक भी हो, तो भी आप मोटर का कंजप्शन बड़ी आसानी से निकाल पाओगे और साथ में इसका एम्पियर भी निकाल पाओगे। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी मोटर की। दोस्तों डीसी मोटर की हम निकालेंगे क्या दोस्तों, हम एचपी से भी निकालेंगे, एम्पियर निकालेंगे दोस्तों एचपी से, और उसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों किलोवाट से निकालेंगे एम्पियर, और उसके बाद दोस्तों हम वाट से निकालेंगे एम्पियर, और दोस्तों उसके बाद बात करेंगे हम सिंगल फेस एसी सप्लाई की और दोस्तों एसी थ्री फेस सप्लाई, यानी कि हमारी जो मोटर होती है वे 3 टाइप की होती है। एक तो डीसी मोटर आएगी, एक सिंगल फेस आएगी और एक यानी कि 3 फेस सप्लाई की मोटर आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम डीसी की बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो मोटर बहुत टाइप की होती है, अगर आप मोटर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सबसे पहले डीसी मोटर की। दोस्तों मोटर की रेटिंग सिर्फ 3 चीज में आती है, या तो एचपी में आती है, या किलोवाट में आती है, या आती है वाट में। तो दोस्तों पहले हम एचपी से निकालेंगे, फिर किलोवाट से निकालेंगे, फिर वो वाट से निकालेंगे। दोस्तों इसी वीडियो में, इसी एक वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, और सारा जो मोटर से रिलेटेड जितने भी तरीके होते हैं दोस्तों कंजप्शन निकालने के या फॉर्मूले से करंट निकालने के, वो आज आप इस वीडियो में क्लियर सीख जाओगे। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वीडियो स्किप करती तो आप बहुत सारी चीज पीछे छूट जाएगी, यानी कि आधी चीज आपकी समझ नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं हम डीसी मोटर की। डीसी मोटर का कंजप्शन यानी कि उसका करंट कैसे निकालते हैं और कंजप्शन कैसे निकालते हैं। दोस्तों मान लेते हैं हमारी कोई डीसी मोटर है। दोस्तों हमारी क्या हम एचपी से निकालेंगे पहले, फिर किलोवाट से निकालेंगे, फिर निकालेंगे वाट से। दोस्तों मेरी कोई 1 HP की मोटर है, मान लेते हैं हमारी कोई 1 HP की मोटर है। दोस्तों आपके पास जितनी भी HP की हो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एचपी से हम क्या निकालेंगे, एम्पियर निकालेंगे। दोस्तों एम्पियर निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, डीसी का जो फॉर्मूला होता है डीसी सप्लाई के लिए, ओनली डीसी सप्लाई के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लिखेंगे पावर वाट में, दोस्तों ये होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों वोल्टेज। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्या फॉर्मूला। दोस्तों हमें फॉर्मूले से एम्पियर यानी कि एचपी से एम्पियर निकालने के लिए हमको यानी कि मोटर के वोल्टेज भी पता होना चाहिए। दोस्तों मेरी जो मोटर है डीसी मोटर है उसके वोल्टेज जो है, वोल्टेज है 180 वोल्टेज। कितने हैं दोस्तों, 180 वोल्टेज, और मेरी 1 HP की मोटर है, लेकिन हमको यहाँ पावर रखनी है वाट में दोस्तों, एचपी में नहीं रखनी है दोस्तों। दोस्तों 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट होता है दोस्तों 1 HP बराबर। तो दोस्तों वाट की वैल्यू हमें पता लग गई, हमें वोल्टेज भी मालूम है, तो हमारा एम्पियर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमको किसी भी, ये जो हमारा फॉर्मूला है एम्पियर, वोल्टेज और वाट, दोस्तों इन तीनों में 2 चीज हमको अगर पता है, या तो हमको वाट पता है और वोल्टेज पता है, तो हम एम्पियर निकाल सकते हैं। अगर हमको एम्पियर पता है और वोल्टेज पता है तो हम वाट निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमारा डीसी का था एम्पियर बराबर हम पावर लिखेंगे यहाँ पे वाट में 746 वाट, और यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों वोल्टेज 180 वोल्टेज। अब 180 से हम 746 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.14 एम्पियर। तो दोस्तों ये जो था ये हमने एचपी से क्या निकाला है दोस्तों, एम्पियर निकाला है। अब बात करेंगे हम डीसी की ही बात करेंगे, किलोवाट से निकालेंगे एम्पियर, वाट से निकालेंगे एम्पियर, उसके बाद सिंगल फेज एसी सप्लाई की बात करेंगे, उसके बाद 3 फेज एसी की बात करेंगे, यानी 3 फेज की जो मोटर आती है और सिंगल फेज की जो मोटर आती है। दोस्तों अब निकालेंगे हम किलोवाट से, एचपी से हम निकाल चुके हैं दोस्तों, किलोवाट से निकालेंगे। हमको किलोवाट पता होना चाहिए हमारी मोटर कितने किलोवाट की है, और दोस्तों हमें वोल्टेज मालूम होना चाहिए कितने वोल्टेज हमारी मोटर है। तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो है कितने, 5 किलोवाट की है,
और जिसके वोल्टेज है दोस्तों 180 वोल्टेज, जो मैंने अभी बात की, जो मैं अपने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी इंडस्ट्रीज में मैं एक मशीन में मोटर यूज कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे ज्यादातर क्या है 180 वाट की मोटर है, 180 वोल्टेज की, सॉरी दोस्तों 180 वोल्टेज की दोस्तों 5 किलोवाट है। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, हमारा क्या फॉर्मूला था दोस्तों, डीसी सप्लाई के लिए ओनली फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों। जब हम सिंगल फेज सप्लाई की बात करेंगे तो मैं सिंगल फेज का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जब थ्री फेज सप्लाई की बात करेंगे तो थ्री फेज का फॉर्मूला बताऊंगा। अभी आते हैं हम अपनी वीडियो पे, जो हम हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, ये डीसी का फॉर्मूला है, एम्पियर बराबर पावर वाट में। दोस्तों हमारा कितना है, 5 किलोवाट है, लेकिन हमको यहाँ किस में, वाट में रखनी है पावर दोस्तों। इसका के हटाना पड़ेगा हमको, इसको 1000 की गुना करनी पड़ेगी इसमें, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, 5000 दोस्तों, वाट आ जाएगा 5000। हमारे वोल्टेज 180 है, तो अब हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे वोल्टेज वाट कितने हैं दोस्तों, 5000। हमारे वोल्टेज है दोस्तों 180 वोल्टेज है, तो दोस्तों हम 180 से 5000 को भाग देते हैं तो हमारा 27.7 एम्पियर आएगा। तो दोस्तों ये तरीका था किलोवाट से एम्पियर निकालने का, सिर्फ डीसी के लिए है दोस्तों। सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए अभी हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में, और सिर्फ थ्री फेज सप्लाई एसी के लिए भी आगे वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों हम डीसी का निकालते हैं वाट से एम्पियर। दोस्तों अब निकालेंगे हम वाट से एम्पियर। दोस्तों ये डीसी का है, अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं। तो हमारी मान लेते हैं मेरी कोई मोटर जो है दोस्तों, मेरी कोई 800 वाट की मोटर है और जिसकी वोल्टेज है 200 दोस्तों। वोल्टेज कितने मान लेते हैं हम, 200। आपके जितने भी वोल्टेज हो आप उतने यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। इसका हमने फॉर्मूला बताया था, सिर्फ डीसी सप्लाई के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, पावर लिखनी है यहाँ पे वाट में, और एम्पियर और वोल्टेज। एम्पियर तो हमको क्या है पता करने हैं, वोल्टेज हमको मालूम है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे दोस्तों। हमारे वाट में है इस बार वैल्यू, तो हमारे 800 वाट आ गए यहाँ पे, जो पावर वाट में थी। यहाँ पे वोल्टेज आ गई दोस्तों 200 वोल्टेज, जितने भी आपके उतने आप रख सकते हैं। अब मैं 200 से 800 को डिवाइड करूंगा तो हमारा कुछ आंसर आएगा 4 दोस्तों, ये आ गया 4 एम्पियर। दोस्तों हमने ये डीसी का सीखा है, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाले, वाट से एम्पियर कैसे निकाले, और एचपी से एम्पियर कैसे निकाले। दोस्तों अब बात आती है एसी सिंगल फेज की और एसी थ्री फेज की मोटर की। दोस्तों अब बात करेंगे हम एसी सिंगल फेज सप्लाई के लिए, यानी कि एचपी से एम्पियर निकालेंगे हम, किलोवाट से एम्पियर निकालेंगे हम, और वाट से एम्पियर निकालेंगे हम दोस्तों ये एसी सिंगल फेज की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम थ्री फेज सप्लाई की, यानी कि एसी थ्री फेज सप्लाई की। अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं। पहले हम एचपी से निकालेंगे, किलोवाट से निकालेंगे, फिर वाट से निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, एम्पियर निकालेंगे मोटर का, और उसके बाद निकालेंगे दोस्तों हम टोटल का कंजप्शन, KWH, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रीडिंग या यूनिट। वो कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, दोस्तों हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हमारा एसी सिंगल फेज के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से क्या था हमारा डीसी के लिए फॉर्मूला था। तो दोस्तों एसी सिंगल फेज के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हमें मोटर की वैल्यू पता होनी चाहिए, चाहे हमारी एचपी में हो, किलोवाट में हो, चाहे वाट में हो, यानी कि इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। और दोस्तों नंबर 2 पर हमको वोल्टेज पता होना चाहिए दोस्तों। 215 वोल्टेज हमारी सिंगल एसी सप्लाई में होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, तो हम स्टैंडर्ड ही इसमें लेने वाले हैं दोस्तों। आपके जितने हो, यानी कि जितने भी आपके पास वोल्टेज है आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। अगर नहीं चेक कर पा रहे तो 215 आप रख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्रीज में जो चलता है करंट दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें 2 चीज तो मालूम होनी चाहिए, साथ में इसका एक कोस्टीटा, यानी कि कोस्टीटा होता है दोस्तों। आपने मोटर की नेम प्लेट पे अक्सर देखा होगा कोस्टीटा लिखा हुआ, या देखा होगा दोस्तों पावर फैक्टर। दोस्तों ये जो होता है पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो इंडक्टिव लोड होता है उसके लिए दोस्तों। ये पावर फैक्टर लिखा होता है, या तो 0.8 लिखा होगा, या आपने देखा होगा 0.85 लिखा होगा, या लिखा होगा दोस्तों 0.09, मतलब 90, कुछ इस तरीके से आपने लिखा देखा होगा दोस्तों मोटर की नेम प्लेट पे। तो दोस्तों पावर फैक्टर का भी बहुत ज्यादा इसमें रोल होता है। अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू गलत रख देते हैं तो हमारा जो एम्पियर निकलेगा वो 1-2 ऊपर नीचे गलत हो सकता है, तो आपको इसका भी खासकर ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों मान लेते हैं सबसे पहले हम एचपी से निकालने वाले थे दोस्तों। मान लेते हैं हमारी 5 एचपी की मोटर है, जिसके वोल्टेज कितने हैं, 215 वोल्टेज है, और जिसका पावर फैक्टर दोस्तों कोस थीटा भी बोल सकते हैं, हम पीएफ भी लिख सकते हैं, यानी कि पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दोस्तों इसका क्या है, 0.85 दोस्तों। जितना भी आपका पावर फैक्टर है आप उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये क्या है जो एसी सिंगल फेज के लिए
जो मैं फॉर्मूला अभी आपको बता रहा हूं सिर्फ सिंगल फेस एसी में इसको यूज करना है दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है एम्पियर होता है। यहाँ लिखेंगे हम पावर, वाट में लिखेंगे दोस्तों इसको भी। यहाँ पे हम वोल्टेज लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम दोस्तों पावर फैक्टर। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है सिंगल फेस के लिए, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो दोस्तों हमारी जो वाट है, पावर जो है, यानी कि हमारी मोटर का जो रेटिंग करंट है वो एचपी में है, लेकिन हमको क्या वाट में चाहिए। तो मैंने दोस्तों अभी आपको क्या बताया था, यानी कि 746 होता है 1 एचपी। अब 746 इंटू हम कितना करेंगे 5, हमें वाट निकालना है। और 746 को हम 5 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3730 वाट। दोस्तों ये आता है हमारा कितना वाट निकल के आगे, हमने एचपी से वाट निकाल लिया। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला ये है, हमको वोल्टेज भी पता है, पावर फैक्टर भी पता है, वाट भी पता है। तो हम इसमें फॉर्मूले में जब ये सब वैल्यू पुट करने वाले हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3730। दोस्तों यहाँ वाट लिखा है, पावर जो लिखी है वाट में लिखी है। अब यहाँ वोल्टेज लिखेंगे 215 दोस्तों, और यहाँ पे लिखेंगे हम पावर फैक्टर 0.85, जो हमारा पावर फैक्टर है मोटर का। दोस्तों आपकी मोटर का जो भी पावर फैक्टर है आप वही लिखना, मतलब मेरा देख के मत लिखना, आपकी मोटर का जितना भी पावर फैक्टर है दोस्तों आप वही लिखना। आपने अक्सर देखा होगा मोटर की नेम प्लेट पे पावर फैक्टर लिखा होता है। दोस्तों अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। जो कैलकुलेशन हमारा आता है 182.75 आएगा, और जब मैं 182.75 से 3730 को भाग देता हूं तो हमारा आंसर आता है 20.41 एम्पियर। तो दोस्तों एचपी से एम्पियर इस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों ये था सिंगल फेस एसी सप्लाई के लिए। दोस्तों अब बात करेंगे हम सिंगल फेस एसी ही सप्लाई, लेकिन किलोवाट से निकालेंगे, वाट से, क्योंकि हमारी मोटर की रेटिंग सिर्फ एचपी में नहीं आती, किलोवाट में भी आती है और वाट में भी आती है। तो दोस्तों अब निकालेंगे हम किलोवाट से। दोस्तों अब निकालने वाले हम किलोवाट से निकालेंगे, यानी कि किलोवाट से निकालेंगे हम क्या दोस्तों, एम्पियर निकालेंगे दोस्तों इसके लिए भी सेम है, हमको वोल्टेज मालूम होनी चाहिए, कोस थीटा यानी पावर फैक्टर मालूम होना चाहिए, और हमको किलोवाट मालूम होना चाहिए हमारी मोटर कितने किलोवाट की है। दोस्तों मान लेता हूं मेरी कोई मोटर है 5 किलोवाट की, जिसके वोल्टेज है दोस्तों 215 वोल्टेज, और जिसका पावर फैक्टर है दोस्तों, जितना भी आपकी मोटर का पावर फैक्टर है आपको वही लेना है। दोस्तों मैं मान लेता हूं मेरी जो मोटर है उसका पावर फैक्टर है 0.9। तो दोस्तों जो हमने फॉर्मूला बताया था, हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और। हम पावर लिखेंगे वाट में, उसके बटे लिखेंगे दोस्तों वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों हमको सब कुछ मालूम है, यानी कि हमको पावर भी मालूम है, वोल्टेज भी मालूम है, हमको पावर फैक्टर भी मालूम है, हमको एम्पियर पता करने हैं। तो हम पावर लिखेंगे वाट में। दोस्तों यहाँ किलोवाट में है, किलोवाट में है, लेकिन हमको क्या लिखना है, वाट में लिखनी है पावर दोस्तों। तो हमारा जो 5 होता है ना, 5 किलोवाट है किलोवाट। दोस्तों हमको क्या के हटाना है, के हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 1000 की गुना कर देंगे 5 में, तो हमारा क्या आंसर आएगा 5000 आएगा। दोस्तों ये हमारा 5000 क्या आ गया, हमारा 5000 वाट आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 5000 वाट आ गया। हम 5000 यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा 5000 वाट था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 215 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों हमारा क्या था 0.9। दोस्तों हम 215 इंटू 0.9 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आता है कुछ 193.5 आएगा दोस्तों, और ऊपर हम लिखेंगे कितने 5000। और जब हम 193 से 5000 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.83 एम्पियर। तो दोस्तों किलोवाट से एम्पियर इस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों ये सिंगल फेस का था, अभी हम 3 फेस की बात करेंगे आगे। पहले हम वाट से निकालेंगे, उसके बाद हम क्या बात करेंगे 3 फेस सप्लाई के लिए एचपी से, क्योंकि मोटर की जो रेटिंग वो 3 तरह आती है, एचपी में, किलोवाट में और वाट में। और मोटर डीसी होती है, एसी होती है, और एसी सिंगल फेस होती है, और एसी 3 फेस होती है। तो दोस्तों अभी हम सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं 3 फेस सप्लाई के लिए। दोस्तों अब निकालेंगे हम वाट से एम्पियर। वाट से क्या निकालेंगे दोस्तों, हम एम्पियर निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको वाट मालूम होना चाहिए, पावर फैक्टर मालूम होना चाहिए, और वोल्टेज मालूम होने चाहिए अपने मोटर के। दोस्तों हम मान लेते हैं हमारी कोई मोटर है, कितने भी वाट की हो सकती है, मैं मान लेता हूं मेरी 800 वाट की मोटर है, और जिसका पावर फैक्टर है दोस्तों, पावर फैक्टर है 0.8, और जिसके वोल्टेज है 215, क्योंकि दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई की मोटर है तो वोल्टेज जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं 215 होते हैं सिंगल फेज सप्लाई में। दोस्तों वैसे होते हैं 200, 180 से लेकर 240 तक हो सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा वेरिएशन होता रहता है जिस तरीके से हम लोड डालते हैं दोस्तों। लेकिन हम स्टैंडर्ड लेने वाले हैं जो 215, जो हमारी इंडस्ट्रीज में चलता है 215। तो हम अपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, पावर लिखेंगे हम दोस्तों वाट में, उसके बदले लिखेंगे वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर।
दोस्तों हमको वाट भी मालूम है इस बार, वोल्टेज भी और पावर फैक्टर भी। तो हम पावर रखते हैं दोस्तों 800, हमारा क्या है वाट है। वोल्टेज हमारे 215 है इंटू पावर फैक्टर दोस्तों हमारा क्या था 0.8 पावर फैक्टर था। अब इसको हम जब आपस में गुना करते हैं 0.8 को और 215 को, तो हमारा आंसर 172 आएगा यहाँ पे और 800 आएगा ऊपर। हम 172 से जब 800 को भाग देंगे तो हमारा आंसर टोटल एम्पियर निकल कर आएगा 4.65 एम्पियर। ये हमारा एम्पियर आ गया दोस्तों ये सिंगल फेस के लिए था, यानी कि सिंगल फेस एसी सप्लाई ओनली। तो वाट से हमने एम्पियर निकाला तो आंसर आएगा 4.65। दोस्तों वाट से एम्पियर इस तरीके से निकालना है, किलोवाट से एम्पियर इस तरीके से निकालना है और एचपी से एम्पियर इस तरीके से निकालना है। दोस्तों ये सिंगल फेस एसी सप्लाई के लिए था। अब हम बात करेंगे थ्री फेस एसी सप्लाई की जो मोटर होती है उसके लिए, यानी दोस्तों अब बात आती है थ्री फेस सप्लाई की। दोस्तों थ्री फेस एसी सप्लाई की बात आती है, हम एचपी से क्या निकालने वाले हैं एम्पियर निकालने वाले हैं, किलोवाट से क्या निकालने वाले हैं एम्पियर निकालने वाले हैं और वाट से एम्पियर निकालने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा थ्री फेस सप्लाई होती है, ये जो हमने सिंगल फेस एसी सप्लाई की बात करी है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंस होता है इसके फॉर्मूले में, यानी कि जो हमने सिंगल फेस का जिस तरीके से कैलकुलेशन किया था उस तरीके से इसका नहीं होगा, उसका थोड़ा अलग तरीके से होगा जो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एचपी की बात करेंगे, हम एचपी से एम्पियर निकालेंगे सबसे पहले। दोस्तों मैं मान लेता हूं मेरी कोई 10 एचपी की कितनी मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, इसके वोल्टेज कितने हैं। दोस्तों थ्री फेस में 415 वोल्टेज होते हैं, यानी कि 400 से लेकर 440 तक हम क्या वोल्टेज होते हैं। दोस्तों ये लोड के हिसाब से इनमें वेरिएशन होता रहता है, थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं वोल्टेज। हम स्टैंडर्ड साइज लेने वाले हैं 415 जो स्टैंडर्ड होता है, और मेरी मोटर का जो पावर फैक्टर है जो 10 एचपी की मोटर है जिसके 415 वोल्टेज है और मेरा पावर फैक्टर दोस्तों है 0.8 क्या है पावर फैक्टर है मेरी मोटर का। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान देना आप, क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो फॉर्मूला हम एसी थ्री फेज सप्लाई में यूज करते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इसमें एम्पियर लिखेंगे हम, यहाँ पे एम्पियर हमको पता करना है और यहाँ पे पावर लिखेंगे वाट में, और दोस्तों इसके बटे में लिखना है हमको वोल्टेज, इनटू लिखना है हमारा √3 आएगा और इनटू हमारा क्या आएगा पावर फैक्टर। दोस्तों एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारी थ्री फेज सप्लाई की बात आती है तो हम √3 यानी वोल्टेज और एम्पियर के साथ में √3 का मान जरूर रखते हैं। क्यों दोस्तों, ये हमारी एसी सप्लाई है, इसके लिए हम √3 का मान रखते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है एकदम करेक्ट आए, यानी कि गुड आए, सही आए। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे √3 रखेंगे। दोस्तों √3 का मान होता है 1.732। तो ये इसका मान होता है, चाहे तो आप 1.732 लिख सकते हैं, चाहे आप √3 लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें पावर वाट में है, लेकिन यहाँ हमारा एचपी में है। कितना है दोस्तों, हमारा है 10 एचपी। दोस्तों 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, तो हम किसकी 10 की गुना कर देंगे 746 में, और जो हमारा निकल कर आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या वाट दोस्तों। तो हमारा 7460 निकल कर आएगा, ये आ गया हमारा वाट। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला हमको मालूम है, वोल्टेज हमको मालूम है, हमको पावर फैक्टर मालूम है, तो अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे 7460 लिख देते हैं, क्योंकि हमने वाट में वैल्यू लिखनी है। 415 हमारे वोल्टेज हो गया, इंटू √3 का मान हो गया 1.732, इंटू हमारा पावर फैक्टर हो गया 0.8। यहाँ पे हम लिखेंगे 7460, 415 इंटू 1.723 इंटू 0.8, इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई यानी इनकी गुना कर देंगे, और जो हमारा आएगा वो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार आ रहा है 575.024, इसको हम 575.024 से 7460 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.97 एम्पियर। तो दोस्तों ये थ्री फेज के लिए था, थ्री फेज सप्लाई के लिए क्या था, एचपी से एम्पियर निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। दोस्तों अब बात करेंगे हम किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। दोस्तों अब थ्री फेज किलोवाट से एम्पियर निकालेंगे हम किसी भी मोटर का, यानी कि थ्री फेज की जो हमारी मोटर है किलोवाट में, उससे हम क्या निकालेंगे एम्पियर निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए हमारी कितनी किलोवाट की मोटर है। दोस्तों कितने, हमारी 5 किलोवाट की मोटर है। दोस्तों आपकी कितनी भी हो सकती है, जितनी भी किलोवाट है आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा पावर फैक्टर जो है, हमारा पावर फैक्टर है 0.9 और हमारे वोल्टेज है दोस्तों 415। दोस्तों हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एम्पियर बराबर पावर वाट में, और इसके बटे में हमने लिखे थे वोल्टेज इंटू
1.732 इंटू पावर फैक्टर जो हमारा था 0.8 लिखेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा सॉरी दोस्तों 0.9, हमारा पावर फैक्टर क्या है 0.9। दोस्तों हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। दोस्तों हमारे क्या है 5000 क्या है 5 किलोवाट है। दोस्तों हम इसमें से के हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे किलोवाट में वैल्यू है और हमको यहाँ पे रखनी है वाट में। तो के हटाने के लिए हम 1000 की गुना कर देंगे, जो हमारा क्या आएगा दोस्तों 5000 आ जाएगा। यानी कि हम के हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 की गुना कर देंगे, हमारा क्या आ गया 5000 वाट आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हम वाट में वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे 5000 रख लेते हैं और बटे में रखेंगे 415 जो हमारा है वोल्टेज इंटू 1.732 इंटू जो हमारा पावर फैक्टर है 0.9। तो दोस्तों हमारा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। इसको 5000 का 5000 लिख दिया, 415 इंटू 1.732 इंटू 0.9। तो हमारा जो इसका निकल के आता है गुना करने के बाद यानी कि 646 646.9 कुछ इस तरीके से आता है दोस्तों। हम 646 से 5000 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 7.72 एम्पियर। तो दोस्तों ये था हमारा किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालने हैं। दोस्तों हमारा लास्ट वाला बचता है जो 3 फेज सप्लाई के लिए हम वाट से एम्पियर कैसे निकालेंगे। 3 फेज एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं और वाट से हम क्या निकालने वाले हैं, एम्पियर निकालने वाले हैं। हमने एचपी से एम्पियर निकाला, किलोवाट से एम्पियर निकाला। दोस्तों अब निकालेंगे हम वाट से एम्पियर। दोस्तों मान लेते हैं हमारी कितने, कोई हमारी मोटर है 7000 वाट की। दोस्तों ये एसी 3 फेज सप्लाई की है, इसका पावर फैक्टर है दोस्तों 0.85 और दोस्तों इसकी वोल्टेज है 415 और दोस्तों पावर फैक्टर भी हमको मालूम होना चाहिए। पावर फैक्टर जो हमको मालूम है 0.8 है। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था एम्पियर बराबर यहाँ लिखनी है पावर लिखनी है हमको वाट में, यानी कि वाट कितने हैं वोल्टेज इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों ये सब लिखना है हमको। तो दोस्तों हम वाट लिख लेते हैं, हमारी वाट है 7000 वाट, जो हमारी वोल्टेज है 415 है दोस्तों, √3 का मान होता है 1.732 और पावर फैक्टर दोस्तों हमारा 0.85। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं 415 1.73 और 0.85। तो इसका जो कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है 610 करके आएगा दोस्तों। जो मैं यहाँ पे पहले 7000 लिख लेता हूं और फिर नीचे लिख लेता हूं दोस्तों 610.96 जो हमारा इसका कैलकुलेशन आ रहा है। तो दोस्तों जब मैं इसको डिवाइड करता हूं 610 से 7000 को तो हमारा आता है 11.45। दोस्तों ये आ गया हमारा क्या एम्पियर। दोस्तों हमने एसी सिंगल फेज की बात कर ली, एसी 3 फेज की बात कर ली और डीसी की बात कर ली। दोस्तों हम मोटर का एम्पियर निकालना तो सीख गए, लेकिन अभी हमने एक चीज की और बात करी थी जो हम केडब्ल्यूएच निकालने वाले थे। यानी कि केडब्ल्यूएच हम कैसे निकालते हैं, जिसको दोस्तों हम यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम रीडिंग भी बोलते हैं, जिसके हम क्या रीडिंग देखकर अक्सर आपने देखा होगा जो आप बिजली का बिल देखते हो उस पे यूनिट यानी कि रीडिंग KWH। दोस्तों हम उसको यूनिट भी बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रीडिंग भी बोल सकते हैं या इंजीनियरिंग लैंग्वेज में KWH भी बोल सकते हैं दोस्तों इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो हम निकालेंगे, अभी आपको बताएंगे सिंगल फेज के लिए क्या फॉर्मूला है और 3 फेज के लिए क्या फॉर्मूला है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम सिंगल फेज के लिए, यानी कि KWH निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। दोस्तों KWH निकालने के लिए जो सिंगल फेज के लिए फॉर्मूला होता है ना, वो होता है दोस्तों वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों ये हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या के लिए, सिंगल फेज के लिए होता है। इसके बटे में क्या लिख देंगे हम 1000 लिख देंगे। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंगल फेज के लिए। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला और होता है जो हमारा 3 फेज के लिए होता है। KWH लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे हम वोल्टेज लिखेंगे इंटू एम्पियर लिखेंगे और इंटू हम क्या लिखेंगे इसमें पावर फैक्टर लिखेंगे दोस्तों, और इसमें इंटू एक चीज और ऐड करेंगे जो √3। मैंने √3 के बारे में अभी बात की थी दोस्तों। जब भी हम 3 फेज सप्लाई के बारे में बात करते हैं यानी वोल्टेज एम्पियर को लेकर हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमारा √3 अक्सर ऐड होता है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था और उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है। दोस्तों जो हमारी वैल्यू आई थी 11.45 एम्पियर, तो दोस्तों हम मान लेते हैं हमारा क्या है 11 एम्पियर है, हमारा कोई मोटर है 3 फेज का 11 एम्पियर लोड ले रहा है, उसको हमको क्या निकालना है यूनिट KWH यानी कि वो कितनी रीडिंग यूज करेगा, हमारा जो मोटर है वो कितनी यूनिट यूज करेगा हम वो निकालेंगे। अब दोस्तों हमारे एम्पियर तो हमको मालूम थे 11 एम्पियर है, हमको वोल्टेज भी मालूम है, हमको पावर फैक्टर भी मालूम है। तो चलो हम इसको निकाल के देखते हैं। दोस्तों हमारे वोल्टेज थे 415
हमारे एम्पियर थे 11.45, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, 11 लेने वाले हैं, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए दोस्तों। आपके जितने का भी आपको निकालना है, यानी कि जितने भी एम्पियर आपके हैं दोस्तों, ये मोटर के लिए नहीं है फॉर्मूला, केवल मोटर के लिए नहीं है ये दोस्तों, आपकी 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी मशीन हो सकती है दोस्तों, आप उसका लोड इस तरीके से मतलब रीडिंग निकाल सकते हैं, कोई भी मशीन हो दोस्तों। सिर्फ मोटर के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, हाँ 3 फेज के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला है, 3 फेज ओनली, 3 फेज के लिए ये फॉर्मूला है और सिंगल फेज के लिए ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब हम लिखते लेते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर था 0.85, जो हमारा पावर फैक्टर, इसमें हम लिख लेते हैं हमारा 0.8 क्या है दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर इनटू √3 का मान था 1.732, और यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों हम 1000, यानी कि 1000, जो हमारे फॉर्मूले में है। तो दोस्तों हम इसका जब कैलकुलेशन करते हैं 415 इंटू 11 इंटू 0.8 इंटू 1.732, तो हमारा कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा 6325.264, और बटे में क्या आएगा दोस्तों 1000, जो हमने अभी फॉर्मूले में जो लिखा है हमारा दोस्तों, ये था KWH निकालने का फॉर्मूला। अब 1000 से हम कितने 6325.264 को क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा KWH निकल कर आ जाएगा दोस्तों। जो हमारी रीडिंग निकल KWH हमारा निकल कर आ रहा है 6.32 दोस्तों, ये आया दोस्तों, ये हमारी यूनिट आ गई 632 यूनिट दोस्तों, ये यूनिट है दोस्तों, ये यूनिट तो आ गई। आप ये समझ रहे हो ये यूनिट कितनी देर के लिए आई है, मतलब कितने टाइम की यूनिट है दोस्तों। ये जो यूनिट है हमारी 1 आवर की यूनिट है, यानी कि दोस्तों 1 आवर की यूनिट है, यानी कि जो हमारी मोटर है, ये जो AC 3 फेज सप्लाई की जो मोटर है, जो 7000 वाट की है, या 7 किलो वाट भी बोल सकते हैं हम इसको, 7000 वाट को 7 किलो वाट की जो मोटर है वो 6.32 रीडिंग, यानी कि इतनी रीडिंग 1 घंटे में खपत करेगी, यूज करेगी दोस्तों 1 घंटे में। अब मान लो हमारी कोई ये मोटर है, 1 घंटे तो हम चलाएंगे नहीं, हम दोस्तों जितने भी घंटे चलाएंगे, यानी कि 6.32 आ गई 1 आवर की, कितनी आ गई दोस्तों 1 आवर। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी मोटर कितनी चलती है 12 घंटे चलती है, या 10 घंटे चलती है, या 8 घंटे चलती है दोस्तों, जितने भी घंटे चलती है, उसमें जो हमारी वैल्यू आई है ये, इसमें उतने ही घंटे का आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है घंटे को, और जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपकी वैल्यू होगी टोटल रीडिंग, टोटल कंजप्शन हमारी मोटर की दोस्तों। ये घंटे के हिसाब से, 1 आवर का तो मैंने निकालना बता दिया, इस तरीके से निकालना है। और दोस्तों अगर आपको निकालना है सिंगल फेज का, तो सिंगल फेज का इस तरीके से निकालना है, वोल्टेज रखना है, एम्पियर रखना है, पावर फैक्टर रखना है, और 1000 से भाग दे देना है। और दोस्तों जो भी आपका निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटे की रीडिंग आएगी, यानी कि 1 घंटे में हमारी मोटर कितना कंजप्शन ले रही है, कितनी रीडिंग यूज कर रही है। आप 1 घंटे का निकालने के बाद आपको जितनी घंटे मोटर चलानी है आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो हमको कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट में आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर कमेंट में नहीं हो पाता तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।